हरि ओम। चाणक्य नीति में चाणक्य आगे कहते हैं, शुनः पुच्छमिव व्यर्थं जीवितं विद्यया विना न गुह्य गोपने शक्तं न च दंश निवारणे। विद्या के अभाव में मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान हो जाता है, जिससे न तो वह अपने शरीर के गुप्त भागों को ढक सकता है और न ही काटने वाले मच्छरों आदि से स्वयं को बचा सकता है। विद्या के महत्व को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि इसके अभाव में व्यक्ति स्वयं के हित में कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर आगे कहते हैं, यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसा तथैव शुष्कं परिवर्जयन्ति न हंसतुल्येन नरेण भाव्यं पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते। जिस सरोवर में जल रहता है, हंस वहीं रहते हैं, और जब जल सूख जाता है तो उस स्थान को छोड़ देते हैं। परंतु मनुष्य को हंस के समान नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने मनुष्य के लिए हंस जैसा व्यवहार स्वार्थयुक्त बताया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जिसका एक बार आश्रय ले, उससे सदैव संबंध स्थापित रखना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं तडागोदक संस्थानां परिवाह इवाम्बसाम्। अर्जित किए हुए धन को उचित ढंग से व्यय करना, उससे लाभ उठाना उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल के प्रवाहित होते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र बना रहता है, चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने के बाद यदि उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो वह धन व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार जैसे तालाब में भरे हुए पानी को यदि निकाला न जाएगा तो वह सड़ जाएगा। फिर आगे कहते हैं, स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दानप्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च। स्वर्ग से इस संसार में आने वाले लोगों में 4 प्रमुख गुण होते हैं। उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वे मधुर भाषी होते हैं, वे देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और विद्वान व ज्ञानी लोगों को तृप्त रखते हैं। फिर आगे कहते हैं, अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरं नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिह्नानि देहे नरकस्थितानाम्। अत्यंत क्रोधी, कड़वी वाणी बोलने वाले, दरिद्र, अपने संबंधियों से बैर रखने वाले, दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहने वाले और नीच कुल के लोगों की सेवा करने वाले मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आभास हो जाता है। आज बस इतना ही। हरि ओम।